करते हैं। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पेट 2 लोगों के साथ टेंडी और बाकी दूसरे लोगों की तरफ आ रहा था। उन तीनों लोगों को अपनी ओर आता हुआ देखकर घर में सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और केरल जल्दी से जाकर मेलिसा को बताती है और उसे वो उस ट्रैप से आज़ाद करती है। फिर वो सभी घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन टोड को उसके वैन की चाबी नहीं मिलती और फिर उसे ढूंढने के लिए वो सभी फिर से घर के अंदर जाते हैं और जल्दी से चाबी को ढूंढने लगते हैं। तभी केरल बताती है कि वो लोग उनके नज़दीक आ गए हैं, तो वो सभी घर में छिपने लगते हैं और उनके हाथ में जो भी आता है उसे हथियार बना लेते हैं और घर में छिप जाते हैं। जब टोड किचन में छिपा होता है तभी उसे उसके सामने उसके क्वेन की चाबी दिखती है और जैसे ही वो उसे उठाने वाला होता है कि पेट उसे ढूंढ लेता है और दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हथियार तान देते हैं। तभी मेलिसा उन लोगों को शॉटगन दिखाते हुए अपने हथियार डालने के लिए कहती है और अगले ही पल हड़बड़ाहट में मेलिसा उनमें से एक आदमी को शूट कर देती है। ये देखकर बाकी दोनों भी अपनी गन्स डाल देते हैं। उस आदमी का नाम डेरेल होता है और मरते वक्त वो कहता है कि वो उन्हें वहां पर मारने नहीं आया था। फिर पेट उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम लुइस था। पेट उन्हें बताता है कि वो मोस्टली अपनी शिप पर ही रहता है और सिर्फ चीज़ों के लिए ज़मीन पर आता है। फिर जब वो उन सभी के मिलने के बारे में पूछता है तो केरल बताती है कि वो सभी टेंडी की वजह से ही मिले थे और अब वो एक परिवार की तरह है। इस पर पेट उन दोनों को भी इस परिवार में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन सभी कहते हैं कि पेट थोड़ा अजीब है। इस पर टेंडी कहता है कि जब वो सभी लोग पहली बार मिले थे तब वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं आए थे, लेकिन अब वो सभी साथ है। और थोड़ी डिस्कशन के बाद वो लोग पेट और लुइस को उनके साथ रहने देने के लिए मान जाते हैं। उनके साथ जाते समय पेट लुइस इन लोगों को उसकी बात नहीं बताने के लिए कहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पेट ने माइक को मारने वाली बात लुइस को बता रखी है। पेट एक आर्टिस्ट है और वो जीन्स पर आर्ट वर्क करता है और वो एक आर्ट वर्क वाली जीन्स टेंडी को देता है जो उसे बहुत पसंद आती है। फिर रात को केरल टेंडी को बताती है कि उसने उसके लिए आईब्रोज बनाई है और वो उसे लगाए। फिर टेंडी उन आईब्रोज को लगाते हुए केरल से कहता है कि पेट एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे लोगों से बात करना नहीं आता, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं कर पाते। अगले सीन में पेट बाकी दूसरों से बात कर रहा होता है और उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है ताकि वो उनके लिए जीन्स पर आर्ट वर्क कर सके, लेकिन कोई भी उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर वहाँ पर टेंडी आता है तो उसे देखकर एरिका उसके आईब्रोज को अजीब कहती है। इस पर पेट उस पर गुस्सा हो जाता है तो उसे शांत करता हुआ टेंडी उसे बाहर घुमाने ले जाता है और दूसरी तरफ घर पर सभी लोग लुइस को घेर लेते हैं और उससे पेट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक पागल है। तब लुइस बताता है कि वो एक पागल के साथ साथ एक खूनी भी है और मेलिसा को उस पर गोली चलानी चाहिए थी। ये सुनकर केरल परेशान होती है क्योंकि टेंडी पेट के साथ है। इधर टेंडी और पेट साथ में हथियारों को चला रहे हैं और बातों ही बातों में टेंडी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसका भाई उसके साथ था लेकिन अब नहीं है। और इस पर पेट भी उसे बताता है कि उसका एक फ्रेंड था पर एक दिन उसने माइक को मार दिया। ये सुनकर टेंडी कहता है कि उसके भाई का नाम भी माइक ही था और माइक एक कॉमन नेम है। फिर जब टेंडी घर पर आता है तो सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पेट सही आदमी नहीं है और उसे वहां से भेज देना चाहिए। इस पर टेंडी कहता है कि वो बस थोड़ा सा अजीब है। तभी पेट वहां आता है और उन सभी का धन्यवाद करता है कि उन लोगों ने उसे उनके साथ रहने दिया। फिर पेट टेंडी की फैमिली फोटो देखता है जिसमें वो माइक को देखता है और वो समझ जाता है कि माइक टेंडी का भाई है और उसे लगता है कि टेंडी और माइक को उनके पास छिपा के रखा हुआ है। और पेट उन सभी पर गन तान देता है वायरस से इन्फेक्टेड माइक को उनके साथ रखने के लिए। वायरस से इन्फेक्टेड माइक को उनके साथ रखने के लिए वो टेंडी को मारने की धमकी देता है कि तभी उसकी गन अटक जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो सभी टोड की वैन में बैठकर वहां से भागने ही वाले होते हैं कि पेट उनकी वैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वैन पर फायरिंग करने लगता है और टोड तेजी से वैन को पेट के ऊपर चढ़ाता हुआ वहां से निकल जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने शायद पेट को मार दिया है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर टोड की वैन की स्पीड कम होने लगती है जिस पर लुइस उन्हें बताता है कि उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है। फिर वो सभी लोग एक घर में जाते हैं जो कि टेर नाम के शख्स का होता है, लेकिन वो लोग घर के अंदर जाकर देखते हैं कि टेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर लुइस कहता है कि पेट मर चुका है या जिंदा है ये उन्हें पता करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो जिंदा है तो उन्हें वहां से भी भागना पड़ेगा। इस पर टेंडी पेट को देखने के लिए जाता है। टेंडी अपने साथ कुछ डमीज को लेकर जाता है ताकि वो ये दिखावा कर सके कि वो अकेला नहीं आया है ताकि पेट उस पर हमला ना कर दे। लेकिन टेंडी पेट के पास जाकर देखता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इस पर टेंडी पेट से कहता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते थे, लेकिन उसने उसके भाई माइक को मारा और फिर वो पेट को वहीं पर कचरे में फेंक कर चला जाता है। फिर टेंडी वापस आकर सबको बताता है कि पेट मर चुका है
ये सुनकर टोड को सदमा लगता है और उसे काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि उसने एक इंसान की जान ली है। इस पर सभी लोग टोड को समझाते हैं कि उसने उन सबकी जान बचाई है और वो उनका हीरो है, लेकिन फिर भी टोड रोता रहता है। टोड को इस हालत में देखकर टेंडी उसके पास आता है और टोड को किसी को जान से मारने का पछतावा ना हो इसलिए वो टोड से कह देता है कि पेट अभी भी जिंदा है। इस पर टोड को उसकी बात का भरोसा नहीं होता, तो टेंडी उसे बताता है कि जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि पेट पूरी तरह से ठीक है। इस पर टोड टेंडी से पेट के पास चलने के लिए कहता है ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके। इस पर टेंडी टोड को समझा देता है कि वो पहले पेट से बात करेगा और फिर वो उन दोनों को मिलाएगा। और टेंडी टोड को ये बात बाकी सभी से छिपाने के लिए कहता है और टोड भी कहता है कि वो ये राज उन दोनों के बीच ही रखेगा। फिर अगले सीन में टोड और टेंडी दोनों उनके घर पर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि घर की दीवारों पर खून से धमकियाँ लिख रखी है और ये धमकियाँ पेट ने लिखी है कि वो उन्हें अब नहीं छोड़ेगा। और ये सब देखकर टोड डरने लगता है, लेकिन जब टेंडी उस खून को टच करके कहता है कि पेट अभी तक सूखा नहीं है तो हमें पता चलता है कि ये सब मास्टरमाइंड टेंडी के प्लान का ही हिस्सा है। फिर टेंडी टोड उस खून को टच करके कहता है कि पेंट अभी तक सूखा नहीं है तो हमें पता चलता है कि ये सब मास्टरमाइंड टेंडी के प्लान का ही हिस्सा है। फिर टेंडी टोड से कहता है कि पेट उन्हें मारने के लिए यहाँ पर कभी भी आ सकता है और ये सब देखकर टोड को भी यकीन हो जाता है कि पेट जिंदा है। इधर घर पर आकर टेंडी और टोड सभी को बताते हैं कि पेट अब मर चुका है और ये सुनकर सभी लोग फिर से अपने घर पर जाने की बात करते हैं। ये सुनकर टोड अब टेंडी से सबको सच बताने के लिए कहता है और टोड बोल देता है कि पेट जिंदा है और अब टेंडी खुद के ही प्लान में फिर से फंस जाता है। फिर सबको समझाते हुए वो उनसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, पेट मर चुका है। और उसी वक्त वो टोड से भी कहता है कि पेट जिंदा है। और ये सब होता हुआ देखकर टोड समझ जाता है कि टेंडी उससे झूठ बोल रहा था और फिर कोई रास्ता ना देखकर टेंडी सबसे कहता है कि पेट जिंदा है और ये सुनकर सभी लोग डर के इधर उधर भाग जाते हैं। फिर जब टेंडी केरल को ढूंढ रहा होता है तब वो ये देखकर चौंक जाता है कि केरल छिपने के लिए एक पुतला बन गई है। फिर टेंडी केरल से सच कहता है कि पेट सच में मर चुका है और वो नहीं चाहता था कि टोड इस बात से परेशान हो। और ये सब सुनकर केरल के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंडी कहीं दूर बीच पर पेट से मिलते जुलते पुतले के साथ लड़ाई कर रहा है और उसके फाइट की कमेंट्री केरल उन सभी लोगों को सुना रही है। और केरल उन्हें बताती है कि टेंडी ने अब सच में पेट को मार दिया है और अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सभी लोग जानते थे कि ये सिर्फ एक नाटक है और वो पुतला है ना कि पेट। फिर लुइस टेंडी पर गुस्सा करता है और उसे सच बताने के लिए कहता है कि आखिर सच क्या है। इस पर टेंडी टोड की तरफ देखता है और वो अब सच बता देता है कि पेट सच में मर चुका है और ये सुनकर टोड रोने लगता है। फिर टेंडी कहता है कि उसने ये सब सिर्फ टोड के लिए किया और टोड रोता हुआ टेंडी को गले से लगा लेता है। और अब क्योंकि पेट मर चुके हैं, लेकिन तभी केरल नोटिस करती है कि पेट की शिप समंदर में कहीं भी नहीं है और ये देखकर टेंडी जल्दी से भागकर उस जगह जाता है जहाँ पर उसने पेट को फेंका था और वो जाकर देखता है कि पेट की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखिए।